सबसे पहले आपने ये बात कहा कि सीडीएस के 40 सवाल दे देना तुमसे बनेगा नहीं। अबे गधे इंसान, ये बताओ पहले यार, ये देखना जरा पहले, सीडीएस 3 बार निकाल रखा है, देखा कभी वीडियो आपने? 3 बार निकाल रखा और मुझसे बात करते हो कि सीडीएस के 40 सवाल हमसे नहीं बनेंगे। देखी वीडियो, देख लो, बड़ा आंख फाड़ के देखो। यूपीएससी का यहां पर है ना पूरा का पूरा एक बढ़िया तरीके से रोल नंबर भी दे रखा है, और हो ना पूरी वीडियो प्ले करके देख लो। कॉल लेटर फर्स्ट टाइम, कॉल लेटर सेकंड टाइम, कॉल लेटर थर्ड टाइम। तुम्हारे जैसे नहीं है कि एमटीएस का पेपर भी नहीं निकाल पाए 2 बार अप्लाई करने के बाद भी। तो ये बात तो कभी बोलना मत। रुको जरा, सब्र करो। गंदगी साफ करने के लिए ना गंदगी में उतरना पड़ता है, वरना मेरे जैसे टीचर जिसको केवल पढ़ाने से मतलब है, जो पढ़ाने के सिवा कुछ जानता ही नहीं, उसको आजकल के आए हुए टीचर नहीं, यूट्यूबरों को अगर जवाब देना पड़ रहा है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है, तो जमाना कितना बुरा आ गया है। मेरा तो कंटेंट बोलता है भाई, मेरा सिलेक्शन रेट बोलता है, मेरे सिलेक्टेड लगे हुए बच्चे बोलते हैं, मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो बोलते हैं, मेरे सवालों के सॉल्यूशन बोलते हैं। आदित्य भाई, तू मेरा छोटा भाई है और तू बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में, तुझे कुछ भी बोलना चाहिए था, पर तुमको एक बात नहीं बोलनी चाहिए थी भाई, कि हमारे कंटेंट को बार बार रद्दी नहीं बोलना चाहिए था, कॉपी पेस्ट नहीं बोलना चाहिए था, खराब नहीं बोलना चाहिए था। के लिए नहीं, हम जो 0 to हीरो बैच पढ़ाते हैं ना, उसमें स्टेट एग्जाम, उसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट, बैंकिंग, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, हर एक एग्जाम के मैक्सिमम लेवल को टारगेट करके पढ़ाते हैं। मैं तो ये भी बोलता हूं कि अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप एसबीआई पीओ का पेपर भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको, जैसे जो आप हमारे कंटेंट के बारे में बात करते हो ना, आप आज से 20 साल पहले चल रहे हो, वो जमाने तर गए जब एक्स मान के सॉल्यूशन कराते थे। आप एक एक सवाल का सॉल्यूशन कराने में 10-10 मिनट लेते हो, जो 10 सेकंड की चीज है। मेंस की पहली क्लास हुई बैच की, 2.25 घंटे में भाई साहब 13 सवाल सॉल्व करवाया आपने। जितनी देर में आप रिदम बनाना शुरू करते हो उतनी देर में तो 10 सवाल निपटा चुका होता हूं मैं। जितनी देर में आप रिदम बनाना शुरू करते हो, 1.5 घंटे की क्लास में मामूली से 5-6 सवाल आप करवा पाते हो, और उसमें 45 मिनट प्रमोशन होता है, और आप कहते हो फ्री पढ़ा रहे हो। मैं जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल भाई तुमने भी कराए, प्रीवियस ईयर के सवाल हमने भी कराए, हमने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं कराया, प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं सारा। मैं हर एक बच्चे से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बार जाके जो सॉल्यूशन मैंने कराया है, जो मैंने पढ़ाया है, और जो मेरे भाई आदित्य रंजन छोटे भाई ने पढ़ाया, आप एक बार जाके सेम उसी सवाल का सॉल्यूशन देखो। वो यहां से शुरू करता है, यहां पे जाके निपटाता है। ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा बच्चे का? एक एक सवाल को 10-10 मिनट में करवाना आप सिखा रहे हो। आप तो बच्चे के हथियार ही तोड़ रहे हो, उसकी स्पीड को ही कम कर रहे हो। ये सवाल बिल्कुल मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 2022 के ही मेंस का सॉल्यूशन ले रहा हूं। दाल चावल चीनी वाला सवाल है भाई साहब, पूरा लिख रहे हैं, रेशियो बना रहे, दुनिया भर का रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 5-5 मिनट में सवाल का सॉल्यूशन क्या है? सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, पलक झपकाने और आंसर आ जाता है। ये वाला सवाल देखो, ये मानक विचलन वाला सवाल आया है मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले वाला। अरे जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर है तो बच्चे को काहे ये सब पचड़ा बता रहे हो? 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना होता है, 15 मिनट में नहीं। मैं ये 1-2 सवालों की बात नहीं कर रहा, हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपका इतना घटिया, इतना बेकार, इतना आउटडेटेड है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आपसे ज्यादा गणित जानते हैं, आपसे ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन करते हैं, आपसे ज्यादा शॉर्ट तरीके से करते हैं। ऐसे कैसे बच्चे का एग्जाम निकलेगा भाई? ये क्या चल रहा है? यही तो है, बस इतना ही तो करना था, इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है। ये देखो, ये सवाल है मेंस के पेपर का पूछा हुआ है 2018 का, कि ये मेरी कैरेविल की अंदर की क्लास का स्क्रीनशॉट है कि वहां पे जहर सवाल करवा रहे। जहर का मतलब मेरी तरफ से पता, आज तक तुमने शायद देखा ही नहीं। एनर्जी होता है, एनर्जी, जवान आदमी में एनर्जी होनी चाहिए। लड़के सुस्त से बैठे रहते हैं तो मैं उनको कहता हूं जहरीले बनो, एनर्जेटिक बनो। 2018 मेंस का सवाल है, आप यूट्यूब पे करा रहे हो, क्या करवा रहे हो? ये कोसाइन रूल लगा रहे हो, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हैं, जब आपको क्वाड्रिक इक्वेशन ही सॉल्व करवानी है, ये सब करने की जरूरत क्या है? इतना थोड़ा ना होता है, ये होता है भाई। अच्छा, ये आपने थ्योरम पढ़ी नहीं होगी ना, सिलेबस में एसएससी ने लिख के नहीं दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि जिस किताब को आप खराब बोलते हो ना, कंसेप्ट किंग, उसी में ये थ्योरम दे रखी है। इस टाइप का कोई सवाल आएगा ना तो 5-7 सेकंड में उस थ्योरम से हो जाएगा। आप इस किताब को कॉपी पेस्ट बोल रहे हो ना कंसेप्ट किंग की, पिछले 4 साल से कैरेविल एप्लीकेशन पे यही कंटेंट पढ़ा रहा हूं, और ये किताब मैंने बनाई भी नहीं है। ये किताब तो जो मेरे पब्लिशर है, मेरे एडिटर है, जो हमारे लड़के साथ में बैठ के पढ़ते हैं, उन्होंने जो मैं बैच में पढ़ाता हूं उसी को उतार दिया है। आपकी किताब तो 100 पेज की है, ये किताब 160 पेज की है। इस किताब में आपकी किताब से ज्यादा जानकारी है, कॉपी कहां से हो गई?
अगर कॉपी है तो फ्लिपकार्ट पे वो बुक इतने महीनों से, इतने दिन से नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कैसे है? बच्चे उसको एक दूसरे को इतना ज्यादा रिकमेंड कर क्यों रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। ठीक, ये बात आप देख रहे हो? अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे ना, इस तरीके का कंटेंट, इस लेवल का कंटेंट पढ़ोगे बच्चे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जिंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। और मैं ये तक कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप 2020 से तो पढ़ाना शुरू करे हो, और मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं और सभी के सामने कह रहा हूं कि 2021 में आपका एक भी लड़का पढ़ाया हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल वन स्टूडेंट, एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। और मैं ये भी कहता हूं कि कैरियल एप्लीकेशन से 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए विद प्रूफ, है ना, पोस्टर डले हुए। आप एक बच्चे को फोन करके पूछ लीजिए भाई कहां से पढ़ा है, सीधी सी बात है, टेलीग्राम पे पोस्टर पड़े हुए हैं। ये देखो सेम सवाल का सॉल्यूशन देखो भाई साहब का है यहां पे, और ये देखिए यहां पे। हर सवाल में तो इनको एक्स याद आता है, पता नहीं क्या एक्स से इनको चिड़ है भाई। एक्स के जमा बिना एक्स के एक सवाल करने की हैसियत नहीं है आप, और आप हमारे कंटेंट को रद्दी बनाते हो। टीचर की क्वालिटी क्या है? टीचर वो अच्छा होता है तो ज्यादा ज्ञान ना पेले, ज्ञान ना दे बच्चे को, बच्चे का टाइम बचाए, 1.5 घंटे में 4 घंटे का पढ़ाए, बेस्ट सॉल्यूशन दे, एग्जाम रिलेवेंट दे, प्रीवियस ईयर भी कराए लेकिन फ्यूचर ईयर भी साथ साथ कराए, जो एग्जाम में आ चुका है वो भी हो और जो एग्जाम में आएगा वो भी हो। आप में इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है, वो कि केवल आप यूट्यूबर हो। यूट्यूबर के बाद आदमी एजुकेटर बनता है, एजुकेटर के बाद कहीं जाके वो टीचर बनता है। आप तो पहली स्टेज पर अटके हुए हो हैं। ऐसे एक दो सवालों की बात नहीं है, ये परसेंटेज का सवाल है, सक्सेसिव निकालना है। ऐसे सक्सेसिव निकालेगा भाई जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर, 55.54 में से 9.66 जोड़ने के लिए इनको कोने में जाना पड़ता है। आप उस हिसाब के टीचर हो कि 195। तो आप लोगों ने यहाँ तक तो वीडियो देख ही लिया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में, मैं आपको यहाँ पे सीधा बता दूँ। यहाँ पे देखिए गगन सर, नीतू मैम, यहाँ पे सभी लोग मिल करके यहाँ पे आप पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ कंट्रोवर्सी हो रहा है। जब से यहाँ पे थार का और रैंक की बात लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है एसएससी के लड़े, यहाँ पे जैसे देखिए गगन प्रताप की पोल खुल गई। यहाँ पे आदित्य रंजन सर बोल रहे हैं कि सीधा कि गगन प्रताप की मैंने पोल खोल दी, गगन तेरी सारी पोल खोल दूंगा आज। यहाँ पे इस तरह से गगन सर हो चाहे आदित्य सर हो, यहाँ पे आदित्य सर सीधा बोलते हैं कि अब जवाब मिलेगा करारा बाप का। यहाँ पे बाप बाप होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी का, चाहे राकेश सर हो या फिर अभिनव सर हो या फिर नीतू मैम हो, आदित्य रंजन हो, सभी के टीम मिल करके यहाँ पे एसएससी के लिए यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी आप जैसे अपना भी यूट्यूब एप्लीकेशन खोलोगे, सभी ये बना रहे हैं जो बच्चों को चूतिया, गगन बना रहे हैं बच्चों को चूतिया, राकेश सर बना रहे हैं बच्चों को चूतिया, आदित्य रंजन ने खोल दी गगन प्रताप की पोल, नीतू मैम दे रही हैं थार। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी दोस्तों बहुत दिन से चल रहा है और यहाँ पे अभी चलता रहा है थार के लिए और सिर्फ रैंक के लिए कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने रैंक 1 लाया। तो इस तरह से दोस्तों एसएससी के लिए कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है इन लोगों पे कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी दोस्तों यहाँ पे कंट्रोवर्सी जैसे फैलते रहे मैं सारी अपडेट आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।